उत्तर भारत के एक हरे भरे इलाके में बसा था छोटा सा गांव चंदनपुर। चारों ओर फैले खेत, आम और नीम के पेड़, कच्ची गलियां और सुबह शाम बैलों की घंटियों की आवाज, यही थी चंदनपुर की पहचान। गांव के लोग सीधे सादे थे, पर मेहनती और आत्मसम्मानी। इसी गांव में रहता था मोहन, एक साधारण किसान का बेटा। शरीर से दुबला पतला, कपड़े हमेशा सादे, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। लोग कहते थे, मोहन पढ़ाई में तो तेज है, पर ज्यादा बोलता नहीं। मोहन की असली ताकत थी उसकी बुद्धि। वह हर बात को गहराई से सोचता, जल्दी गुस्सा नहीं करता और मुश्किल हालात में भी रास्ता खोज लेता। गांव की सबसे समझदार बेटी चंदनपुर में ही रहती थी सीता, गांव की सबसे सुलझी हुई और संस्कारी लड़की। वह खेतों में भी काम करती, घर भी संभालती और बच्चों को पढ़ाना भी जानती थी। उसकी मुस्कान में अपनापन था और बातों में समझदारी। मोहन और सीता बचपन से एक दूसरे को जानते थे। स्कूल जाते समय, मेले में या कुएं पर पानी भरते वक्त उनकी मुलाकातें होती रहती। धीरे धीरे यह दोस्ती खामोश प्रेम में बदल गई, जिसे दोनों ने कभी शब्दों में नहीं कहा। संकट का समय। एक साल गांव पर भारी संकट आया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूखने लगी। ऊपर से शहर से आए एक चालाक जमींदार ठाकुर हरदेव सिंह ने मौका देखकर गांव की जमीन सस्ते दामों में हड़पने की योजना बना ली। वह किसानों को डराने लगा, कर्ज चुका दो वरना जमीन मेरे नाम कर दो। गांव वाले घबरा गए। पंचायत में सब चुप थे। तभी मोहन खड़ा हुआ। डर से हल नहीं निकलेगा, अगर दिमाग लगाया जाए तो ताकतवर से भी जीता जा सकता है। लोगों ने पहली बार उसकी बात ध्यान से सुनी। बुद्धि की चाल। मोहन ने गांव वालों को एकजुट किया। उसने पुराने कागजात निकलवाए, जमीन के दस्तावेज जांचे और पाया कि ठाकुर के कई दावे गलत थे। फिर उसने सीता की मदद से एक योजना बनाई। सीता ने गांव की औरतों को साथ जोड़ा। सबने मिलकर जिला कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। मोहन ने पढ़े लिखे दोस्त की मदद से अखबार में खबर छपवाई। ठाकुर को लगा था किसान अनपढ़ हैं, पर वह मोहन की बुद्धि को कम आंक बैठा। जीत बुद्धि की। कुछ ही महीनों में जांच हुई। ठाकुर की सच्चाई सामने आ गई। जमीन किसानों की रही और सरकारी मदद भी मिली। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पंचायत ने सबके सामने कहा, आज अगर चंदनपुर बचा है तो मोहन की बुद्धि से। सीता की आंखों में गर्व के आंसू थे। प्रेम की स्वीकारोक्ति। एक शाम खेतों के बीच पीपल के पेड़ के नीचे सीता ने धीमे स्वर में कहा, मोहन, आज तुमने साबित कर दिया कि ताकत लाठी में नहीं, दिमाग में होती है। मोहन मुस्कुराया, और हिम्मत तब आती है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो। वही शाम उनके जीवन की नई शुरुआत बनी। नई सुबह। आज मोहन गांव के बच्चों को पढ़ाता है, किसानों को नए तरीके सिखाता है और सीता उसके साथ हर कदम पर खड़ी रहती है। चंदनपुर अब जान गया था, बुद्धि अगर सच्चाई और प्रेम के साथ हो तो वह सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।